इतने सारे विटनेसेस मौजूद थे कि ऐसा कोई स्टंट अटेम्प्ट नहीं करा जा सका। लेकिन इसके बाद आती है सबसे शॉकिंग चीज इस केस में, जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बेल देता है वेदांत को। बेल देते वक्त कहा जाता है कि वेदांत को सारे रूल्स और रेगुलेशन स्टडी करने पड़ेंगे और एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो एक 300 शब्द का ऐसे लिखे रोड एक्सीडेंट एंड देयर सॉल्यूशन के टॉपिक पर। बताओ, यहां पर इसने गाड़ी चलाकर 2 लोगों की जान ले ली और पनिशमेंट के तौर पर इसे कहा जा रहा है कि 300 शब्द का ऐसे लिखो। ये चीज इतनी शॉकिंग थी कि जब ये खबर आई पब्लिक में तो देश भर में हंगामा मच गया। सोशल मीडिया पर लोग बड़े तरीके से आउटरीच करने लगे। The Pune Porsche tragedy is concerned that sent shockwaves across the nation. The minor who was driving the speeding Porsche that was granted bail within 15 hours of his detention, something that is unheard of. अमीर घर का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है, तो उसे कहा जाता है कि ऐसे लिख दे। Look at the ease at which the accused get away because of their political or social connections. Do you feel it's all a lost cause? क्या जस्टिस अब एक जोक बनकर रह गया है और रईसजादों के लिए हमारी जान की कीमत क्या कॉकरोच से भी कम हो गई है? जनता के गुस्से की वजह से पुलिस पर दबाव आया और इसी रीजन से पुलिस ने 20 मई को सेशंस कोर्ट मूव किया। उन्होंने कोशिश करी कि वेदांत को एक एडल्ट की तरह ट्राई किया जा सके और सेक्शन 304A को 304 में मॉडिफाई किया जा सके। सेशन कोर्ट्स ने रिटर्न में कहा कि पुलिस इस चीज के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को अप्रोच करे। साथ ही साथ पुलिस ने डिसाइड किया कि इस केस में और लोगों को बुक किया जाए। तो कोजी पब के जो ओनर थे, उनके पिता, मैनेजर, इन्हें बुक किया जाता है और साथ ही में ब्लैक रेस्टोरेंट के मैनेजर्स को। इनमें से 3 लोगों को जब रिमांड एप्लीकेशन के लिए कोर्ट में ले जाया गया तो जज SP पोंगशे एक बड़ी ही अजीबोगरीब स्टेटमेंट देते हैं। ये कहते हैं कि सड़कों पर लोग क्या करेंगे, जो लोग बड़े बड़े पब्स में आते हैं वो घर पैदल चलकर तो नहीं जा सकते, वो गाड़ी चलाकर ही घर जाएंगे। तो शराब बेचने वाले को पता होना चाहिए कि कितनी अल्कोहल वो अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं और उसके लिए एक लिमिट डिसाइड करी जाए। ये लॉजिक समझ में आया दोस्तों कि पब्स में आने वाले लोग तो पीकर ही गाड़ी चलाएंगे। तुम पब वालों को ध्यान देना चाहिए किसको कितनी पिला रहे हो। मेरी राय में ये एक बहुत ही अजीब स्टेटमेंट है और मुझे ऐसा लगता है ये एक तरीका था वेदांत और उसके परिवार के ऊपर से ब्लेम हटाकर पब ओनर्स पर ब्लेम डालने का। पब वालों की गलती यहां पर सिर्फ इतनी है कि उन्होंने एक अंडर एज लड़के को शराब सर्व करी और इसके लिए एक फर्जी ID कार्ड दिखाया गया था वेदांत की तरफ से, या फिर उन्होंने बिना ID कार्ड के ही शराब सर्व कर दी। इससे पता